झारखंड के गांडे विधानसभा क्षेत्र के बेंगाबाद में भारतीय जनता पार्टी की ओर से बूथ स्तरीय कार्यकर्ता सम्मेलन का आयोजन हुआ, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों से सीधे संपर्क कर उनसे मुलाकात करने सहित आगामी चुनाव के लिए बातचीत और पार्टी की विचारधारा से अवगत कराते हुए सहयोग लेने के लिए प्रेरित किया। बाबूलाल मरांडी ने सम्मेलन को संबोधित करते हुए कहा कि आप गांडे विधानसभा के प्रत्येक लाभुकों के बीच जाएं और बताएं कि भाजपा ही आपका हितकारी क्यों है और दूसरे दलों से बचने की जरूरत क्यों है। बाबूलाल ने अपने संबोधन में क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। होती है वो पोलिंग बूथों पर, तो जिस पार्टी के कार्यकर्ता मजबूती के साथ पोलिंग बूथ में जो डटे रहते हैं, मजबूती के साथ सुबह से शाम तक वहां खड़े रहते हैं और घर घर से मतदाताओं को निकालने का काम करते हैं और वोट डलवाते हैं कमल फूल छाप में, विजय उसी की होती है। तो आप सब जो कार्यकर्ता है इतने महत्वपूर्ण कार्यकर्ता है और इसलिए मैं आप सब लोगों से निवेदन कर रहा हूँ, अपील कर रहा हूँ कि आप सब आज से ही आप सब यहाँ से जाएंगे तो आप सब लोगों को इस काम में लगना है। आप क्या काम में लगना है अभी आपको बता रहे थे कि एक तो लाभार्थियों से संपर्क। मैं समझता हूं कि क्या कहते हैं नांदेड़ विधानसभा जैसे क्षेत्र में तो 80% 86% लोग होंगे जो सरकारी लाभ जिसको देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो दे रहे हैं उसका किसी न किसी रूप में लोगों ने आज भी लोग ले रहे हैं, यानी बहुत बड़ी आबादी है। हमें इसका अर्थ ये होता है कि हमें घर घर जाकर के लोगों से संपर्क साधना और लोगों से मिल करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो 10 वर्षों में जो काम किया उन कामों को लेकर के हमें जाना और लोगों को बताना कि मैं बीजेपी को वोट क्यों देना है, दूसरों को वोट क्यों नहीं देना है। तो उसका सीधा सीधा मैं लोगों को कहा करता हूँ, आपको भी मैं वही बात करता हूँ, पूरे झारखंड में मैं लोगों को कहता हूँ। आज जिन लोगों ने जो गठबंधन बना करके जो लड़ रहे हैं, जो लोग कह रहे हैं कि मोदी जी को रोकना है, उनको एक सूत्र ही, वो लोग अपने आप से वो लोग क्यों परेशान हो गए हैं, क्योंकि वो लोग जब सत्ता में लोग आते हैं वो लूटने का काम करते हैं, जनता को लूटते हैं, राज्य को लूटते हैं, खनिज संपदा को लूटते हैं। और मोदी जी ने कहा कि पाए पाए इसको वसूल करेंगे तो वे लोग स्वाभाविक रूप से लोग परेशान होते हैं। परेशान होंगे कि नहीं होंगे, जो आदमी लूटेगा और लूटा हुआ माल को अगर कोई निकालेंगे कोई देश के प्रधानमंत्री तो स्वाभाविक रूप से वो नेताओं की परेशानी आज बढ़ी है। और इसीलिए आज चाहे कांग्रेस पार्टी हो, चाहे झारखंड मुक्ति मोर्चा हो, चाहे राष्ट्रीय जनता दल हो, वो चाहते हैं कि इस देश में फिर से नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री नहीं बनने दें, इसलिए वो लोग देखिए। तो हम लोगों को क्या करना है, हमें गांव गांव जाना है, घर घर जाना है, लोगों के दरवाजे में जा करके हमें उनको बताना है कि भाई आप भारतीय जनता पार्टी को वोट दो। आज इस प्रदेश में जो लोग सत्ता में बैठे हुए और 2000 के पहले तो ये लोग कहाँ रहते, कहीं भी नहीं रहते। पहले जब बिहार एक साथ था तो आप सबको पता होगा बिहार सरकार में 1-2 मंत्री हुआ करते थे झारखंड क्षेत्र से, और झारखंड राज्य की लड़ाई तो वर्षों से लोग लड़ रहे थे, लेकिन अलग झारखंड राज्य किसी ने नहीं बनाया, बल्कि लोगों को ठगा यहाँ के लोगों को, और यहाँ के नेताओं को भी खरीदा और यहाँ के नेता भी पीछे है करोड़ों टका में। वो दुनिया की जनता इस बात को जानती है। 1999 में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में सरकार बनी तो अलग झारखंड राज्य बना, और आज झारखंड राज्य बना तो किसके कारण, भारतीय जनता पार्टी के कारण। तो ये बात भी हमें बार बार लोगों को याद कराना पड़ेगा, क्योंकि ये मेहमान लोग हैं जिन लोगों ने सत्ता में बैठ करके कांग्रेस के साथ मिल करके पैसा कमाने का काम किया, लेकिन अलग राज्य इन लोगों ने नहीं बनाया, क्योंकि इनका मकसद ही राज्य की जनता का सेवा करना नहीं था। इन लोगों का मकसद था पैसा कमाना, अपनी तिजोरी भरना। तो इसलिए मैं आप सब लोगों से यही कहने के लिए आया कि भारतीय जनता पार्टी ने अलग झारखंड राज्य बनाया।
हमारे बीच जिला परिषद की अध्यक्षा श्रीमती मुनिया देवी जी उपस्थित हैं। हम जी और पुरुषोत्तम चौधरी जी दोनों सम्मान, उन्हें अंग वस्त्र देकर, पुष्प गुच्छ देकर और पगड़ी पहनाकर सम्मानित करने का काम करेंगे। अब हमारे बीच मंचासीन अपने गिरिडीह जिले के लोकप्रिय अध्यक्ष